नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज दिग्विजय सिंह की पुण्यतिथि है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, दिग्विजय सिंह यानी दादा, बांका के शेर के तौर पर जाने जाते थे। केंद्र में कभी मंत्री रह चुके हैं। तो आज उनकी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के मौके पर उनकी बेटी और बिहार में बीजेपी की विधायक, जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह भावुक हो गई और उनके आंखों से आंसू आ गए। पापा के इन तस्वीरों को शेयर किया है उन्होंने। पापा के जो आज उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम के तस्वीरें और वीडियोस भी शेयर किए हैं श्रेयसी सिंह ने, जिसमें तस्वीरों में श्रेयसी सिंह आंखें पोंछती नज़र आ रही हैं। हम आपको दिखाएंगे। श्रेयसी सिंह ने एक भावुक ट्वीट भी किया है इस मौके पर, और क्या कुछ लिखा है उन्होंने हम आपको बताते हैं। श्रेयसी ने एक ट्वीट किया है अपने पापा के पुण्यतिथि के मौके पर और लिखी हैं, पिताजी की 11वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दाऊ, आज आप हमारे बीच नहीं हैं, मगर आपकी यादें, आपके संस्कार और आपके सिद्धांत हम सबके साथ ताम्र रहेंगी। जमुई एवं बांका समेत बिहार के अन्य जगहों से आए लोगों ने नया गांव स्थित उनकी समाधि स्थल पर पहुंचकर पिताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता रही हैं श्रेयसी सिंह कि लोग पहुंचे थे, जमुई और बांका समेत पूरे बिहार से लोग आए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और आगे लिख रही हैं, इस अवसर पर जहाजा के माननीय विधायक श्री दामोदर राउत जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के वरीय पदाधिकारी गणों समेत पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो श्रेयसी सिंह ने ये जानकारी दी है और उन्होंने फ़ोटो भी शेयर की हैं उस कार्यक्रम के, और वीडियोज़ भी भेजे हैं, तो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि श्रेयसी अपने माँ के साथ पहुँची हैं, जो माँ के साथ पहुँची हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और श्रद्धांजलि के मौके पर वो भावुक भी नज़र आ रही हैं, आंखें पोंछती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम आपको बताएं दिग्विजय सिंह के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि दिग्विजय सिंह, जिनकी पुण्यतिथि है आज, दिग्विजय सिंह का जन्म 14 नवंबर 1955 को बिहार के जमुई में सुरेंद्र सिंह के घर में हुआ था। वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और जन्म राजपूत के परिवार जमींदार वर्ग में हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था, उन्होंने एमए की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से की थी और एमफिल करने दिल्ली चले गए थे, जहां उन्होंने जेएनयू से एमफिल किया। उसके बाद कुछ समय के लिए दिग्विजय सिंह ने टोक्यो विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया। हम आपको बताएं कि वो पॉलिटिक्स में उनका क्या कुछ सफ़र रहा था। आज पुण्यतिथि है, उन्हें याद कर रहे हैं लोग, दादा को याद कर रहे हैं। तो इस मौके पर हम उनके बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि क्या कुछ रहा है उनका राजनीतिक जीवन। और उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने जेएनयू से किया था राजनीतिक जीवन की शुरुआत। उसके बाद 1990 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे दिग्विजय सिंह। उसके साथ ही 90-91 में ही चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी रहे। जब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने थे तो उस मंत्रिमंडल में दिग्विजय सिंह मंत्री बनाए गए थे। अपने 55 साल के जीवन में दिग्विजय सिंह ने 5 बार संसद का रास्ता देखा। वो संसद सदस्य रहे, 3 बार लोकसभा, 98, 99 और 2009 में वो लोकसभा सांसद बने, और 2 बार राज्यसभा, 90 और 2004 में वो राज्यसभा सांसद रहे। इतना ही नहीं, एनडीए के शासनकाल में 1999 से 2004 के बीच दिग्विजय सिंह अटल बिहारी वाजपेयी में के मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। वह जॉर्ज फर्नांडिस के सबसे करीबी माने जाते थे। तो बिहार में एक पद था दिग्विजय सिंह का, और जॉर्ज फर्नांडिस के खासे करीबी थे। एक समय नीतीश, जॉर्ज फर्नांडिस और दिग्विजय सिंह की जोड़ी दिखती थी, और इसी वजह से जो 2009 में जो 15 हुई लोकसभा चुनाव के वक्त उन्हें पार्टी ने लोकसभा का टिकट देने से इनकार कर दिया था। दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी होने की वजह से बाद में नीतीश से दूरियां बढ़ गई थी, जो खबरें आती थी बाद में। लेकिन दिग्विजय सिंह ने हार नहीं मानी और बिहार में जदयू की लहर होने के बाद भी बांका से लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयी हुए थे। तो निर्दलीय चुनाव लड़के भी उन्होंने जीत हासिल की थी। तो कुछ ऐसा करिश्मा था उनका अपने इलाके में, बांका और जमुई के इलाकों में, जो उनका खासा प्रभाव रहा और लोगों के लिए वो पूजनीय थे, सम्माननीय थे। और आज इस मौके पर जब उनकी बेटी जमुई इलाके की विधायक है, बीजेपी की विधायक है श्रेयसी सिंह, और जो इंटरनेशनल लेवल की शूटर भी हैं, कई सारे पदक देश के लिए उन्होंने हासिल किए हैं। तो श्रेयसी सिंह ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जमुई में बहुत सारे काम भी करवाए हैं। और खेल
सेंटर का जो स्थापना की बात थी उसके लिए भी श्रेयसी सिंह लगातार प्रयासरत हैं और लगातार वो पोस्ट करती हैं और इस मसले पर वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी हैं और उन्होंने अब जो है केंद्रीय खेल मंत्रालय से भी लगभग मंजूरी मिल गई है और जमुई में खेल सेंटर स्थापित होगा। तो श्रेयसी सिंह अपने पापा के सपनों को पूरा करने में लगी हैं, लेकिन आज पापा को याद कर वो भावुक हो गई और उनकी आंखें भर आई और आंखों से वो आंसू पोंछते नजर आ रही हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।